नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। आज दोस्तों इंटरनेशनल नर्सेज डे है, तो इस पर छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। यूँ तो अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 1953 से इस दिवस को मनाया गया था, लेकिन प्रॉपर तरीके से 1974 से इस दिवस को मनाया जा रहा है। इस बार की थीम जो रखी है वो है कि अवर नर्सेज अवर फ्यूचर। तो किस तरह से नर्सेज हमारा एक भविष्य है। कोविड पैंडेमिक में ये किसी से अछूता नहीं रहा है कि उन्होंने कैसे फ्रंट लाइन में आकर हेल्थ केयर की है सारे लोगों की, अपनी जान पर खेल कर, अपने घर से बच्चों से दूर रहकर। तो ये उन नर्सेज को, उन तमाम हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को, मिडवाइफरी को, नर्सेज को सैल्यूट करने का दिन है, उनके योगदान को याद करने का दिन है। दोस्तों ऐसे तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, जब भी आपका जाना हुआ होगा तो हम देखते हैं कि कोई भी अस्पताल जो है वो नर्सेज के बिना बिल्कुल अधूरा है। उनके बिना कुछ भी वहाँ पर काम नहीं हो सकता है। डॉक्टर तो किसी भी चीज़ के स्पेशलाइज्ड होते हैं, आए, काम किया, चले गए, सर्जरी की, छोटा सा एक रोल होता है। लेकिन जो मरीज़ की हीलिंग का जो काम होता है, उनकी केयर का जो काम होता है, वो एक नर्स का होता है। और बीमारी को आधा ठीक करने में इस हीलिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। तो हम कह सकते हैं कि नर्सेज का हमारी ज़िंदगी में एक बहुत अहम रोल है। कई बार हम अस्पतालों में पहुंचते हैं तो हमें एक अच्छा ट्रीटमेंट नर्स की तरफ से नहीं मिल पाता है, तो एक धारणा बन गई है कि नर्सेज अच्छे से अपना काम नहीं कर रही हैं, वो ठीक से बात नहीं करती हैं। लेकिन उसके पीछे के कारणों को जानने की हम कोशिश नहीं करते हैं। दोस्तों, भारत में कितनी बड़ी संख्या में नर्सेज की कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि हर 1000 की आबादी में कम से कम 4 नर्स होनी चाहिए, लेकिन भारत में 2 नर्स भी मौजूद नहीं हैं 1000 की आबादी में। तो एक बड़ी तादाद नर्स की हर साल निकलती है। ऐसा नहीं है कि नर्सिंग का कोर्स नहीं कर रहे हैं लोग। करीबन 2 लाख बच्चे, स्टूडेंट्स जो हैं वो नर्सिंग का हर साल कोर्स करते हैं, लेकिन साल, 2 साल, 3 साल के बाद वो स्किप कर देते हैं इस फील्ड को, क्योंकि बहुत सारी वजहें हैं। एक तो बहुत कम वेतन जो है नर्सेज को मिलता है। दूसरा, 12-12 घंटे उनको काम करना पड़ता है, क्योंकि काम का बहुत ज़्यादा दबाव होता है। तो इस वजह से लोग इस फील्ड में कम आ रहे हैं। अभी इस वक्त भारत में 30 लाख के करीब जो है पंजीकृत नर्सेज हैं, मिडवाइफरी हैं। और अभी 2024 तक सरकार का लक्ष्य है कि कम से कम 43 लाख नर्स की भर्तियां और सरकार करेगी। और अभी तक जो भी बाहर से, विदेश से कोई डिग्री लेकर अगर यहाँ पे आती हैं तो उनको यहाँ पर नर्सिंग का ज्वाइन करने का अधिकार अभी तक सरकार ने नहीं दिया है। और न ही यहाँ के लोगों को ये राइट है कि वो बाहर जाके नर्सिंग का कोर्स कर पाएँ। तो सरकार इस दिशा में भी अब काम कर रही है कि ये फैसिलिटी उनको मिले, क्योंकि विदेशों में नर्सेज को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो लोग चाहते हैं कि हम वहाँ पर जाकर काम करें। तो दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ कि ये दिवस जो मनाया गया था वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम तो हम सब ने सुना होगा। हमारे कोर्सेज में बचपन में मुझे याद है कि कहीं पढ़ा था हमने उनका नाम। तो एक बहुत ही दयालु, बहुत ही करुण हृदय वाली महिला थी। इटली के फ्लोरेंस शहर में वो जन्मी और वहाँ से उन्होंने बचपन से उनका शौक़ था कि वो इस पेशे में जाए। घर वालों की जिद के आगे उन्होंने अपनी जिद को प्राथमिकता दी और इस काम को किया। क्रीमिया का जब युद्ध हुआ था 1853 में, तो उस समय उन्होंने को सैनिकों के नर्सिंग का काम दिया गया था। और वो ज़माना था दोस्तों, तब बहुत सारे युद्ध हुआ करते थे, तो नर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी घायल सैनिकों की देखभाल के लिए। तो जब वो वहाँ पर अस्पताल में गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो बहुत मोटी परत जो है वो फ़र्श में बिछी है गंदगी की। तो सबसे पहले उन्होंने उस फ़र्श को साफ़ किया, क्योंकि वो मानती थी कि किसी भी मरीज़ के लिए साफ़ पानी, साफ़ हवा, रोशनी, धूप और जल निकासी की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसी से रोगी ठीक होता है। और उस समय तुर्की का एक जांच कमेटी का एक सर्वे भी आया था कि जिसमें 19,000 सैनिकों पर वो सर्वे किया गया था। तब मालूम चला था कि उसमें से 16,000 सैनिकों की जो मौत होती है वो गंदगी की वजह से होती है, वो संक्रामक रोगों की वजह से होती है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इस दिशा में बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था की, तो इसका नतीजा निकला कि बहुत बड़ी संख्या में मरीज़ ठीक होने लगे। जैसे 1000 में से अगर 89 मरीज़ ठीक होते थे, तो
तो ये रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था दोस्तों, बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स वहाँ पर था। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, क्योंकि उसमें बिजली के उपकरण नहीं हुआ करते थे और वो एक लैम्प लेकर, हाथ में मसाल लेकर रात रात भर अस्पतालों के राउंड लगाती थी। और अभी भी जब हमारे देश में नर्सिस की जब शपथ ली जाती है तो नाइटिंगेल ओथ एक होती है, उसको वहाँ पर दिलाया जाता है, उसमें हाथ में उसमें लैंप पकड़ के रखते हैं, तो उनकी याद में इस तरह से किया जाता है। नर्सिंग की जो पहली किताब थी पाठ्यक्रम की, वो उन्होंने लिखी थी बहुत पहले, नर्सिंग स्कूल की उन्होंने स्थापना की। मैथ्स और डेटा साइंस में फ्लोरेंस बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने इसका इस्तेमाल नर्सिंग के फील्ड में किया, उसको और अधिक मॉडर्न बनाने में किया। तो नर्सेज को आज जो एक सम्मान मिला है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बदौलत है। हम ऐसी महिला को सैल्यूट करते हैं आज के दिन में, और अपनी तमाम नर्सेज से हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने रोगियों के साथ बहुत सॉफ्ट स्पोकन लैंग्वेज में बात करें, उनकी केयर करें। और हम उन मरीजों से भी रिक्वेस्ट करते हैं, लोगों से भी करते हैं कि वो नर्सेज के साथ कोऑपरेट करें, उनके साथ हमेशा एक अच्छा व्यवहार बना के रखें। तो एक छोटी सी जानकारी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। तमाम सारी जो हमारी नर्सेज हैं, हेल्थ केयर सेक्टर के लोग हैं, उनको बहुत शुभकामनाएं हैं आज के दिन में। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।